धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन एक बार आदमी यदि उसमें से वो धीरे धीरे मोड़ने का उसने मार्ग ढूंढ लिया तो वो परिक्रमा करने लगेगा। फिर सनातन धर्म की फिर परिक्रमा करने, फिर वो दूसरे धर्म की परिक्रमा नहीं करेगा। फिर उसको दूसरे धर्म से, एक समय ऐसा था पूरी दुनिया में जब सभी सनातनी थे, जब कोई था ही नहीं, राम का राज्य था, ऋषियों का राज्य था, परंपराओं का राज्य था, मौलिक सिद्धांतों का राज्य था, सनातनियों का राज्य था। बंटवारा तो अब हुआ राम के बाद। अब मुझे लगता है वो समय वापस आने वाला है, वापस आने वाला है जब सभी सनातन को स्वीकार करने के लिए तत्पर होंगे। सनातन को स्वीकार करने के लिए सब मजबूर होंगे और सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये चाहने से संभव नहीं होगा। अगर मैं चाहता तो मैं लॉरेंस जॉब्स को नहीं बुला सकता था। कैसे यही संपर्क? नहीं, मैं नहीं बुला सकता था। मेरी वीडियो, मेरी पूजन की सोशल वीडियो वो लगभग 3 वर्षों से देख रही थी। वो इच्छा प्रकट की कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ हिंदुस्तान में। दूसरी बार इंडिया आई, पहली बार अभी फरवरी में आई थी, पिछले फरवरी में, और दूसरी बार कुंभ में आई। दूसरी बार इंडिया आई। काशी विश्वनाथ भी मैं उसे ले गया था। अच्छा, काशी विश्वनाथ ले गया, मैंने उससे अभिषेक करवाया दूर से। आचार्य होने के नाते मैंने उसको स्पर्श नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे काशी में लिखा है कि जो हिंदू अदर हिंदू है वो महादेव को, तो आचार्य इन बातों का ध्यान रखता है। अगर लेके गए? हाँ, मैं स्वयं लेकर गया। लेकिन यदि मैं आचार्य नहीं होता तब तो मैं जो भी कुछ करता वो मान्य था। मैं आचार्य हूँ इसलिए उसे हम स्पर्श नहीं करने देंगे। हाँ, जब तक मुझे न लग जाए कि इसने 100% सनातन को स्वीकार कर लिया, अब ये सनातनी है, अब इसके वंश परंपरा जो भी आगे होंगे वो सनातनी होंगे। इसलिए आचार्य होने के नाते व्यक्ति विशेष नहीं, धर्म विशेष है, परंपरा विशेष है। उन्होंने शायद आप में विवेकानंद जी को देखा या कहीं कुछ ऐसा जो पहले जो बहुत सारा किताबों में पढ़ा जाता है। संपादक जी परसों रात को जब मैंने उसको दीक्षा दी तो वो अलौकिक समय था, और उस समय उसको एक दिव्य अनुभूति हुई। उस अनुभूति को उसने हम लोगों के बीच में प्रकट किया, और रात्रि 10 बजे के आसपास समय था। हमने उसको जब दीक्षित किया, अपने पूजन कक्ष में बुला करके उसे भगवती का बीज मंत्र दिया, तो एक बार में उसे बीज मंत्र याद हुआ संस्कृत में, और उसने दोबारा मुझे बोल के सुनाई। मुझे आश्चर्य लगा। तो फिर उसकी बहुत सारी घटनाएं उसने मुझे बताई। 1.5 वर्षों में स्वामी जी, मैं जब घर में रहती हूँ, सोती हूँ, थोड़ी देर में ध्यान करती हूँ जो आपने मुझे बता रखा है, तो उस ध्यान में आप महादेव और माँ भगवती काली तीनों आते हैं। मुझे लगता है कि प्रेरणा सनातन का है, और सनातन इसलिए आदि और अनादि। सबसे भी आपके लिए भी आप चूंकि व्यक्ति पर विश्वास अपने लिए कुछ जुटा रहे हैं, भाई नहीं जानता, लेकिन आपको इसको मैंने बहुत दिया है। हमारे साथी फोटोग्राफर बता रहे थे कि पिछले बार आपका फिर पदोत्थान हुआ, आप और पीछे हुए, आज आप सर्वोच्च जिम्मेदारी देख रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं। तो विस्तारीकरण जो अपने अखाड़े का है, कोई और ऐसा है या ऐसा कोई संकल्प, जैसे आपने कहा कि इतने करोड़ लोगों को यहाँ से 1 करोड़ निरंजनी अखाड़ा, पंचायती निरंजनी अखाड़ा के तत्वाधान में आचार्य 1 करोड़ गरीब लोगों को भोजन कराया गया। 1 करोड़ गरीब, और निःशुल्क सेवा है हमारे शिविर में। 1 रुपये का कोई हमने शुल्क नहीं रखा है, किसी भी छोटे बड़े। हमारी कमला आई, लॉरेंस जॉब्स आई, रही और खाई, पूजन की, अभिषेक की, हमारे साथ रही, और वापस अपनी फ्लाइट से 85 लोग थे, वापस चले गए। मेरा मानना है हम यहाँ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए। हम जब 1 करोड़ लोगों को भोजन कराएंगे, उसमें से एक आदमी आएगा जो शिविर में जितने प्रबंधक हैं, सेवादार हैं, सबका उद्धार करके चला जाएगा। लेकिन वो सेवा निस्वार्थ हो तब। पंचायती निरंजनी अखाड़े के आचार्य होने के नाते मेरी इच्छा है कि मैं अपनी परंपराओं को पूरी दुनिया में लेकर के जाऊं, और वो तभी संभव होगा जब महादेव चाहे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।